कभी सोचा है उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल, ये नाम आखिर आए कहाँ से? क्या ये बस नाम है या इनके पीछे कोई भूली बिसरी कहानी छुपी है? आज हम भारत के नक्शे पर एक ऐसा सफर करने वाले हैं जहां हर नाम एक नया राज खोलेगा। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसी कहानियों के लिए जिनमें कहीं भूगोल का जादू है तो कहीं राजाओं की शान, और हाँ, कुछ ऐसे ट्विस्ट भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए मिलकर खोलते हैं इन नामों के राज। तो हमारी पहली मंजिल है प्रकृति की गोद। चलिए उन राज्यों की बात करते हैं जिनके नाम सीधे पहाड़ों की ऊंचाइयों और नदियों की धाराओं से निकले हैं। ये वो नाम है जिन्हें जमीन ने खुद अपनी पहचान दी है। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। इसका नाम पता है बहुत ही सीधा और खूबसूरत है। संस्कृत में हिम का मतलब है बर्फ और अचल का मतलब है पर्वत। तो हिमाचल प्रदेश का सीधा सा मतलब हुआ बर्फ के पहाड़ों का घर। कितना प्यारा है ना? अच्छा, अब चलते हैं पंजाब की तरफ। हम सब ने सुना है कि इसका मतलब है 5 नदियों की भूमि। पर क्या कभी सोचा है कि ये शब्द पंजाब खुद कहाँ से आया? इसकी जड़ें भारत से भी आगे तक जाती हैं। ये नाम असल में 2 फारसी शब्दों से मिलके बना है, पंज यानी 5 और आब यानी पानी। तो पंजाब का मतलब हुआ 5 पानी या 5 नदियां। ये नाम हमें सीधे उन जीवन देने वाली नदियों से जोड़ता है जो इस जमीन की आत्मा है। तो ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 5 नदियां पंजाब की पहचान है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे कुदरत किसी जगह को सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान और उसका नाम तक दे देती है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन कई बार नाम जमीन से नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से लिखे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे राजाओं और राजवंशों ने भारत के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी। अब जरा ये कहानी सुनिए, जम्मू और कश्मीर की। यहाँ कहानी एक नहीं बल्कि 2 हैं। एक नाम जुड़ा है एक महान ऋषि से तो दूसरा एक ताकतवर राजा से। कश्मीर की कहानी जुड़ी है महान ऋषि कश्यप से, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही इस घाटी को बसाया था। और वहीं जम्मू का नाम हमें 9वीं सदी के राजा जम्बूलोचन की याद दिलाता है। सोचिए, एक ही राज्य पर नामों के पीछे 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कश्मीर नाम का एक और गहरा राज है। संस्कृत में क का मतलब है पानी और शिमीर का मतलब है सुखाना, यानी कश्मीर का मतलब हुआ पानी से सुखाई गई जमीन। ये नाम इसकी पौराणिक और भौगोलिक दोनों सच्चाइयों को एक साथ बयान करता है। अब आते हैं राजस्थान पर। इसका नाम तो बिल्कुल सीधा है और इसकी शान खुद बयां करता है। ये राजपूतों की भूमि थी, यानी राजाओं का स्थान, इसलिए इसका नाम पड़ा राजस्थान। अब बात महाराष्ट्र की। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि इसके नाम के पीछे एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक कहती है कि इसका मतलब है महान राष्ट्र, दूसरी इसे शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजवंश से जोड़ती है और एक तीसरी कहानी इसे यहाँ के प्राचीन राष्ट्रकाल लोगों से जोड़ती है। असली कहानी क्या है, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बहस का मुद्दा है। तो हमने प्रकृति देख ली, इतिहास भी देख लिया। अब चलते हैं उन नामों की ओर जो सीधे वहां के जंगल, जमीन की खासियत और वहां रहने वाले लोगों से जुड़े हैं। ये नाम उस जगह की रूह को दिखाते हैं। यहाँ 2 पड़ोसी राज्यों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिनके नाम उनकी जमीनी हकीकत बताते हैं। एक तरफ है झारखंड, यानी झार यानी जंगल और खंड यानी भूमि, मतलब जंगलों की धरती। तो दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जिसका नाम यहाँ मौजूद 36 प्राचीन किलों यानी छत्तीसगढ़ों से पड़ा। एक का नाम जंगल से तो दूसरे का किलों से। कमाल है। और अब दक्षिण की ओर केरल। इसका नाम कितना पोएटिक है। केर का मतलब है नारियल का पेड़ और आलम का मतलब है भूमि, यानी नारियल के पेड़ों की भूमि। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने खूबसूरत समुद्री तट आ जाते हैं, है ना? हमने कई राज्यों की कहानियां जानी, लेकिन गोवा का नाम आज भी एक पहेली है। जी हां, इसके पीछे कोई एक पक्की कहानी नहीं मिलती। इस पहेली के कई टुकड़े हैं। कुछ कहते हैं इसका नाता संस्कृत के शब्द गो यानी गाय से है। कुछ मानते हैं कि ये नाम पुर्तगालियों की देन है। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। और शायद यही अनसुलझा रहस्य ही गोवा के चार्म का एक हिस्सा है। और अंत में मेघालय। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर।
इससे ज्यादा सटीक और खूबसूरत नाम इस जगह के लिए भला और क्या हो सकता है? तो देखा, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि टाइम कैप्सूल हैं। हर नाम में इतिहास, भूगोल और संस्कृति की एक पूरी दुनिया बंद है जो बस खुलने का इंतजार कर रही थी। तो अब आप बताइए, किस राज्य के नाम की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत में हर नाम के पीछे एक कहानी है और हर कहानी सुनने लायक है।